दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद से ही एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ओवैसी साहब के भी उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में थे, लेकिन ओवैसी साहब ही अपने हैदराबाद लोकसभा सीट पर जीतकर कामयाब हुए, बाकी उनके उम्मीदवार हार गए। लेकिन ओवैसी साहब तेलंगाना में एक सभा को संबोधित किए और इसी दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद से ही वो फिक्रमंद हैं और सभी लोगों को गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि सभी जाति धर्म के लोगों ने अपने नुमाइंदा को जिताकर पार्लियामेंट में भेजा है, अपनी हिस्सेदारी लिया है, लेकिन मुसलमान 14% है और 4% वहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं न कहीं इस बार देश के हालात को आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद से ही कई वाक़यात सामने में आया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र का मामला हो या मॉब लिंचिंग का मामला हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब बारीकी से उन मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब साफ तौर पर लोगों को ये कहा है, दानिश्वर लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है और कौम के लोगों को उन्होंने कहा है। बताते चलें दोस्तों, लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहे हैं, पार्लियामेंट में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में बुलडोज़र का मामला हो या मॉब लिंचिंग का मामला हो। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ी उम्मीदें लोगों को है। औरंगाबाद से एमआईएम के उम्मीदवार रहे इम्तियाज़ जलील साहब भी आ रहे हैं। बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब भी इस बार लोकसभा चुनाव में हारे हैं। हालांकि देश भर के और एमआईएम के चाहने वालों को बड़ी उम्मीद इस बार था कि इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज़ जलील साहब पहुंचेंगे और ओवैसी साहब को लगाकर 3 लोग पार्लियामेंट में पहुंचकर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को दरकिनार करके राहुल गांधी को देखते हुए, महागठबंधन को देखते हुए वोट किया है। इस बार सरकार बचाने के नाम पर वोट किया है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि जो लोगों को जो है अब गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, चूँकि 2024 के नतीजे और देश के हालात पर उन्होंने बातचीत किया है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आखिर मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, लगातार हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सही समय पर मिले। दोस्तों, टॉप खबरें हम 1 अगस्त से आपको दिखाने वाले हैं। आपको देश भर की टॉप खबरें देखना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हम फिर से लाए हैं टॉप खबरें, जो 1 अगस्त से शुरुआत करेंगे। देश भर की टॉप खबर आप देखना ना भूलिएगा। चैनल में अब तक जो है आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट कर लें ताकि हमारा चैनल आगे